हज़रत सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, तो अब इसका मतलब ये है कि हज़रत की तकरीर होनी थी इस वक्त में, और मैं इस वक्त जो है वो आप हजरात से महवी गुफ्तगू हूँ। बीच में चंदा हुआ और ये भी होना ज़रूरी था, और इस चीज़ की ज़रूरत भी है। जहाँ ज़रूरत हो तो वो चीज़ वो काम ज़रूर होना चाहिए था। बहरहाल बिला तमसील मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीउर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन अर्राशिदीन अल महदिय्यीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आकाई नामदार मदीनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब अहमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सलात व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बाबुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। सुभान अल्लाह। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। और फरमाते हैं हर्ष तक डालेंगे मौला की धूम। हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हज़रात गिरामी, अभी आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जनाब हसानी साहब से, जो कि आपके संबल के ही रहने वाले हैं, सुल्तानी सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, उनसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने अशआर सुने। तो मैं आपको क्या 1400 साल पुरानी नात न सुना दूं? जी जी सुनाइए। सुनेंगे? बोलिए सुनेंगे। 1400 साल पुरानी नात कौन? हसन इब्ने साबित, जो दुनिया का सबसे पहले शायर यानी दीनी शायर और हुजूर की नात पढ़ने वाले। अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमाई और क्या अशआर पढ़े, आप समात करें। व अहसनु मिन कलम तरक्कत आइनी। माइक को छेड़छाड़ मत करो, मैं माइक से दूर बोल रहा हूं। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान व अहसनु मिन कलम तरक्कत आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा।
हजरत इग्रामी हजरत हसन इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, हसन इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की शान में नात पढ़ते हैं, मगर ये अरबी के अशआर आपके समझ में नहीं आए होंगे। चलिए आइए, जिस जज़्बे से, जिस सरजमीन से मैं आया हूँ, उसी सरजमीन से आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुल मन्नान इन्हीं अशआर का तर्जमा कुछ इस तरह उर्दू कलाम में फरमाते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्श जहां नहीं, वही फूल हैं, वही फूल खार से दूर हैं कि शम्मा है कि धुआं नहीं। हजरत गिरामी आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की शान में इरशाद फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। और यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, या रसूलुल्लाह तेरे पाए का न पाया। हज़रात गिरामी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दारे खाकी गेती में तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came into this world about 600 years after the death of the Prophet Isa alayhi salam. At the time, whole world darkness at darkness. Thus says Nabi sallallahu alaihi wasallam, I was Prophet Adam all between water and soul. I was Prophet Adam all between water and soul. I was Prophet Adam all. My head in nur, my chest in nur, my leg in nur. Thus says Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa Allahu nuri, the creator, the first of creation. Why Allah is my nur, my eyes in nur, my head in nur, my chest in nur, my leg in nur, my hand in nur. Awwalu ma khalaqa Allahu nuri. हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसी और चीज को पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आपकी हकीकत क्या है, आपकी हकीकत, अपनी हकीकत के बारे में फरमाइए। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए जाबिर सुनो, या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलका नूर नबी का मिन नूरिही क़ब्ल अशियाइका क़ब्ल अल अशियाइ व फी ज़ालिकल वक्त वला लौहुन वला कलमुन वला अर्शुन वला कुर्सियुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए जाबिर तुम मेरी हकीकत के बारे में पूछते हो, तो सुनो, जिस वक्त मेरा नूर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो उस वक्त ना इंसान था, ना इंसानियत का वजूद था, ना फरिश्ते थे, ना फरिश्तों का वजूद था, ना ही कोई मखलूक थी। हद तो ये है कि खुद खुदाए ताला ने अपने आप को भी जाहिर नहीं फरमाया और इरशाद फरमाया कि नबी, मैंने आदम से इरशाद फरमाया कि आदम, मैं अगर मुझे अपने नबी को पैदा करना मकसद ना होता तो ऐ आदम मैं तुम्हें भी पैदा नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नबी का जलसा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक सबसे पहले की गई। द फर्स्ट क्रिएशन, सबसे पहली जो मखलूक मारज़ वजूद में आई, जो सबसे पहली तख्लीक थी, वो किसी और चीज का नूर नहीं था, बल्कि हमारे और आपके नबी का नूर पैदा फरमाया गया। सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया गया जब वजूद आदम को बनाया गया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और आदम अलैहिस्सलाम की
उस जसद खाकी में जब रूह को फूंका गया तो रूह फौरन से एग्जिट हो जाती है, फौरन बाहर आ जाती है और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करती है, मौला इस अंधेरी कोठरी में मुझे डर लगता है, मुझे वहशत लगती है, मुझे खशियत तारीख होती है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने जो चौथे हिजाब में हमारे नबी के नूर को रखा था, वहां से हुजूर के नूर को अखज़ फरमाया और उस नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। आपका वजूद मुबारक नूर से मुनव्वर हो जाता है। जब रूह को दोबारा डाला जाता है तो रूह उसमें सरायत कर जाती है। अल्लाह अकबर। तो फरिश्तों के हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे पीछे क्यों हैं? आखिर क्या वजह है? इनकी क्या वजह है? पीछे हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं, सलातो सलाम पढ़ते रहते हैं, मौला आखिर क्या वजह है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, ऐ आदम सुनो, ऐ आदम तुम्हारी पुश्त में मैंने नूरे मोहम्मदी रख दिया है। उसकी वजह से ये फरिश्ते उसकी ताजीम की बिना पर तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम पर दरूद, उस नूर पर दरूद सलाम भेजते। नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह? दरूदो सलाम भेजते हैं। तो दरूदो सलाम भेजना ये उस वक्त भी था जब इंसान का वजूद नहीं था, तब से दरूदो सलाम का वजूद था। हजरत गिरामी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर में रखा गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मौला इस नूर की जियारत मुझे भी करा। अल्लाह अकबर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगुश्त मुबारक में वो उस नूर को वदियत किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस नूर को देखा और देखने के बाद उसको चूमा तो मालूम ये हुआ, जो हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हुजूर का जब नाम आता है, नामे नामी इसमें गिरामी आता है, जो हम चूमते हैं तो किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि अबुल बशर, बल्कि पहले आदम, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को चूमा और चूम के अपनी आंखों से लगाया। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस नूर को चूमते हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजा। अल्लाह अकबर। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब हजरत हव्वा से निकाह हुआ तो मालूम हुआ आपको कि उनका मेहर क्या रखा गया? दीनारो दिरम नहीं रखे गए। उस वक्त दीनारो दिरम नहीं थे, जायदाद नहीं थी, बल्कि कहा गया, ऐ आदम तुम मोहम्मद पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ो, ये तुम्हारा मेहर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तुम्हारा मेहर है। अल्लाह अकबर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिन पर दरूद भेजे वो हमारा नबी है। बोलिए, वो हमारा नबी है। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला और बाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मिशालें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ये नूर चमका और आपके नूर आपके वजूद को मुनव्वर करता हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अब सुनो मुसलमानों, मुझे मालूम है कि आप सैयद साहब के चेहरे की जियारत कर रहे हैं तो उनके सामने मेरी तकरीर भी फीकी है। इसलिए क्यों ना हो, इसलिए कि मगर फीकी नहीं, मैं जिक्र इनके नाना जान का कर रहा हूँ, जिक्र इनके नाना जान का कर रहा हूँ। और मेरे इमाम ने फरमाया, ऐसे आकाओं का, बोलिए ऐसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरी सरकारों के। हजरत गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ये नूर रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से ये नूर मुंतकिल होकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत कैनान हजरत यानस की पेशानी में आया। हजरत यानस की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत मिलाइल की पेशानी में आया। हजरत
हजरत मिलाइल की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत बियारत की पेशानी में आया। हजरत बियारत की पेशानी से मुंतकिल होकर ये नूर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हजरत मुतबश्शिर की नूर पेशानी में आया। मुतबश्शिर की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत लमकनेक नाम की पेशानी में आया। लमकनेक नाम की पेशानी से हजरत नूह की पेशानी में आया। हजरत नूह की पेशानी से मुंतकिल होकर ये नूर हजरत शाम की पेशानी में आया। शाम की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत जुल्हा की, जुल्हा से आबिर, आबिर से दाता, दाता से राबा, राबा से सारू, सारू से नाखूर, नाखूर से तारुख या तारिख, तारिख से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इब्राहिम ज़बीउल्लाह, इब्राहिम ज़बीउल्लाह से हजरत कैदार, हजरत कैदार से हजरत अव्वाम, हजरत अव्वाम से हजरत अव्वा, हजरत अव्वा से हजरत माद, हजरत माद से हजरत नज़ार, हजरत नज़ार से हजरत मुदर, हजरत मुदर से हजरत मुदरिका, हजरत मुदरिका से हजरत इलियास, हजरत इलियास से हजरत फहर, हजरत फहर से हजरत गालिब, हजरत गालिब से हजरत लुवई, हजरत लुवई से हजरत कुसई, हजरत कुसई से अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ से हजरत हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला और अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूल। नारे तकबीर। आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाए। बुलंद आवाज निकालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती मेहदी हसन साहब मरकजी। ये आपको मैंने सुनाया कि हुजूर का शजरा मुबारक, सुभान अल्लाह। क्या है ये शजरा, शजरा मुबारक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल होते होते और हुजूर हजरत आमना की गोद में आया। इसीलिए किसी ने कहा बसद अंदाज यकताई बगायत शान से भाई, बसद अंदाज यकताई बगायत शान से भाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। हजरत गिरामी हजरत आदम, हजरत आमना की पेशानी में जब ये नूर वदियत किया गया, हजरत आमना की जब ये नूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के शिकम में तशरीफ लाए, बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं कहेंगे, सब थक गए, सुभान अल्लाह, थक गए आप लोग। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रख दो भैया। फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गेती में तशरीफ जब लाए, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो हजरत आमना कि जब आप शिकम मुबारक में तशरीफ लाए, हजरत आमना फरमाती हैं कि मुझसे नूर के, मुझसे खुशबू के हुल्ले उठते थे, खुशबू के हुल्ले उठते थे। कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ आमिना, अभी अब्दुल्ला को विसाल किए हुए कुछ रोज ही हुए हैं, मगर तुमने खुशबू लगाना शुरू कर दी है, नए कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। आप फरमाती हैं, अब्बा जान ऐसा नहीं है, बल्कि मैं खुद हैरान हूं कि मेरे जिस्म से खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है। अभी हुजूर पैदा नहीं हुए हैं, आमिना के वजूद से खुशबू आ रही है। हजरत गिरामी जब ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया, तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं कोहे शब्बीर पर चढ़ता, कोहे शब्बीर पर चढ़ता, तो आप फरमाते हैं कि मेरी पुश्त से एक नूर निकलता, एक नूर निकलता, उस नूर के दो हिस्से, वो नूर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता, एक आसमान में जाकर छुप जाता और दूसरा मुझ पर छतरी की तरह सायाबान हो जाता। जहां जहां मैं चला करता था, तो वहां अगर धूप में चला करता था, तो वो छतरी की तरह मुझ पर साया बनकर चला करता था। आप फरमाते हैं कि जब मैं खाने काबा की दरो दीवार के पास से गुजरा करता था, तो उसमें 360 बुत रखे हुए थे। कितने रखे थे? 360। और वो टॉप 10 के जो थे, जो 4 थे, लात, हुबल, उस्सा, मनात। फरमाया कि जब आप फरमाते हैं कि जब मैं खाने काबा के पास से गुजरा करता था, तो लात, हुबल, उस्सा, मनात चीखते चिल्लाते थे और कहते थे, ऐ अब्दुल्ला हमसे दूर हो जा,
तेरी पेशानी में हमें वो नूर चमकता है कि जिसके हाथ में हमारी हिलाकत है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं किसी सूखे दरख्त के पास बैठा करता था, अभी हमारे नबी तशरीफ नहीं लाए। जो लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, अरे हम कहते हैं कि अल्लाह की अता से सब कुछ हुजूर अता कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि कहीं अगर खुश्क जगह बैठा करते थे, जब खुश्क जगह पर बैठा करते थे तो हरियाली सब्ज़ व शादाब हो जाया करती थी। हजरात गिरामी, सब्ज़ व शादाब हो जाया करती थी। हाँ, तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ मैं, समझ गया मैं। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ यार, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। बस बड़ों के सामने बस मैंने भी अभी इंजेक्शन लिया है, तभी मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। अचानक मेरी आने के बाद तबीयत अलील हो गई। मैं भी हजरत के सामने बतौर तबर्रुक बोल रहा हूँ कि आमीन। आले रसूल की बारगाह में ये खिराज अक़ीदत पेश हो जाए। सुनेंगे आप? ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दें। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मुझसे अजीब व गरीब वाक़यात ज़ुहूर पजीर होते थे। सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला का वाक़या, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त तलब की और इजाज़त लेने के बाद मैं शिकार के लिए गया और उधर यहूदी फौरन उन्हें अपडेट मिल रही थी। नसरानी और यहूदियों को फौरन अपडेट मिल रही थी कि अब नबी मक्का में आ गए हैं, अब अब्दुल्ला की पेशानी में आ गए हैं, अब कैदार की पेशानी में आ गए हैं, अब अवाम की पेशानी में आ गए हैं, अब माद की पेशानी में आ गए हैं, अब नदार की पेशानी में आ गए हैं, अब मुदरिका की पेशानी में आ गए हैं, अरे अब कबीला बनु हाशिम में आ गए हैं, अब अब्दुल्ला की पेशानी में आ गए हैं। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अब्दुल्ला की पेशानी में आ गए हैं। कहा के लोगों सुनो, 5 यहूदी तिजारत करने की गर्ज से जब मक्का में आए थे, उन्होंने देखा शैतान इंसान की शक्ल में आया, बूढ़े शेख की शक्ल में आया और कहा कि ऐ लोगों, ऐ यहूदियों, तुम्हें मालूम है कि अब मशीयत खुदाबंदी बदल गई है, अल्लाह की मर्जी बदल गई है। अभी तक जितने 1,00,000 कमबेश 24,000 अमबेश अंबिया किराम तशरीफ लाए हैं, वो सब बनी इसराइल में आए हैं। अब बनी इसराइल में नहीं आएंगे, बनी इस्माइल में आएंगे। कैदार की औलाद से होंगे, हाशिम की औलाद से होंगे। अब जो है बनी इसराइल से नहीं होंगे, बनी इस्माइल से होंगे। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा ऐसा कैसे हो सकता? कहा हाँ, कहा कि इत्तेफाक से जिसकी पेशानी में उस नबी का नूर आ गया है वो अब्दुल्ला है, अभी यहाँ आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक की बात, हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए तशरीफ ले आए। आप घोड़े पर सवार थे तो यकायक 5 यहूदियों ने उन पर हमला कर दिया, तो आपने 2 यहूदियों का वहीं किला कमा कर दिया, वहीं पर ढेर हो जाते हैं। 5 आसमान से फरिश्ते आते हैं, उन तीनों यहूदियों का सफाया कर देते हैं। वो लोग चाह रहे थे कि इस नूर को हम बुझा दें, मगर कुर्बान जाओ प्यारे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर वदियत कर दिया गया। फिर आपका निकाह हजरत आमिना से हुआ। वो नूर हजरत आमिना की गोद में तशरीफ लाया। हजरत आमिना फरमाती हैं कि चरिंदो परिंद मेरे पास में आते और गौर को खुशखबरी देते, ऐ आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा है, बल्कि मालिक कौनो मका आ रहा है, बल्कि आदम का नबी आ रहा है, सैयदुल अंबिया आ रहा है, नबीउल अंबिया आ रहा है, फखरुल अंबिया आ रहा है। वो नबी आ रहा है कि जिसके जूते के तस्मे बांधने की ख्वाहिश ईसा ने की थी, वो नबी तशरीफ ला रहा है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वो माशाअल्लाह। नबी तशरीफ ला रहा है। आमना तुम्हें मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। हजरत आमना फरमाती हैं कि बहर मैंने जब हुजूर की जब विलादत व शहादत हुई तो आप फरमाती हैं कि मुझसे इतना नूर खारिज हुआ, इतना नूर निकला। आप फरमाती हैं मैंने अरब के महल्लात को देख लिया, मैंने अरब की चरागाहों को देख लिया। अल्लाह अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए और पैदा होते ही अचानक गायब हो गए, अचानक गायब हो गए। इसे लिखा इब्ने हजर मक्की ने नेमतुल कुबरा में कि हुजूर अचानक गायब हो गए। अल्लाह अकबर। तो हजरत आमना शजदर हैरान रह जाती हैं कि आखिर मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर दिले अर्जमंद अचानक गायब कैसे हो गए। अल्लाह अकबर। तो हजरत आमना हैरान थी, मगर फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील जाओ मेरे नबी को पूरी कायनात की सैर कराओ, जहां जहां मेरी रुबूबियत है वहां वहां मेरे नबी की रहमत है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी को पूरी कायनात की सैर कराओ। हजरत आमना के सिक्कत में अंत से मनसफ़ शुहूद पर जब जलवा अफरोज हुए तो आपकी बांदी आपको गोद में लिए जा रही थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान खाने काबा की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। आपने देखा कि अचानक मीज़ाबे काबा खाने काबा की दीवार अचानक झुकी जा रही है। अल्लाह अकबर। आप देखते खाने काबा की दीवार झुकी जा रही है। जैसे जैसे वो लौंडी आगे बढ़ती जा रही है खाने काबा की दीवार झुक रही है। इसी नक्शे को मेरे इमाम ने खींचा कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुके उन भवों की लताफत पिला को सलाम, उन भवों की लताफत बिला को सलाम। वो नबी रहमत हैं कि जो इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज हम उन्हीं का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। मुसलमानों बस ये आखिरी पैगाम लेते जाओ कि हमारे नबी अल्लाह की अता से बड़े कमाल और खूबी वाले हैं। बोलिए बड़े कमाल और खूबी वाले हैं। हमारे नबी को जो जूदो मनाल जो अता किए गए हैं वो ना पहले किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जितने कमालात थे सबके सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वदियत फरमा दिए हैं। ज़रात गिरामी, मगर बास ऐसे सड़क छाप मौलवी हैं जो कनाडा की मस्जिद में बैठकर ये कहते हैं कि नबी उम्मी, और उम्मी का माना बस आखिरी जुमला उम्मी का माना ये करते हैं कि बगैर पढ़ा लिखा अनपढ़। माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह। इनको भी निशान दी, जहां पर हक बात हो वहीं पर बातिल को पहचानना भी जरूरी है। तो आप हर यूट्यूब पर हम नौजवान कभी शिया का बयान सुन लेते हैं, कभी राफजी का बयान सुन लेते हैं, कभी मौलाइयों का बयान सुन लेते हैं, कभी किसी का बयान सुन लेते हैं। सुनो मुसलमानों, मेरे इमाम ने फरमाया, फतावा रिज़विया में नविश्ता है, मेरे इमाम ने फरमाया कि अपने उलमा की तकरीर सुनो और फरमाया कि हमारे लिए नसीहत के लिए कुरान और हदीस काफी है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। वो कनाडा में बैठ के कहता है कि माज़अल्लाह नबी उम्मी है, और आपका उम्मी लक़ब इसलिए कि आप बगैर पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। बोलिए माज़अल्लाह। अनपढ़ नहीं, उम्मी आपको दो एतबार से कहा गया। एक तो ये कि उम्मुल कुरा, मक्के का नाम उम्मुल कुरा है, यानी तमाम शहरों की माँ, तमाम शहरों की जड़, तमाम बिलाद की असल, इसीलिए उसको उम्मुल कुरा कहा गया। और दूसरी वजह यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी इस एतबार से आसमानी कुतुब समाविया में, तौरात इंजील ज़बूर में, दीगर कुतुब में उम्मी के लक़ब और अहमद के नाम से इसलिए पुकारा गया कि दुनिया में कोई उसका उस्ताद नहीं होगा, बल्कि खुदा से वो डायरेक्ट पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए रहमान अल्लमल कुरान का मतलब है कि रहमान ने कुरान सिखाया। तो उम्मी कहना माज़अल्लाह उनकी शान में गुस्ताखी है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए, और मेरे बोलने में कुछ खामियां गलतियां अल्लाह माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।